बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि हमेशा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। तो इसी दुआ के साथ जो है आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम दाल मूंग और दाल मसूर बनाएंगे, तड़का लगाएंगे। बहुत ही मज़े का तड़का भी लगने वाला है, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से पकाएंगे। तो आज की रेसिपी पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जी तो ये देखें, ये मैंने दाल ली है, दाल मसूर और दाल मूंग। दोनों दालें जो है मैंने अच्छी तरह धो ली हैं। दोनों मिला के तकरीबन हाफ़ पाव बनता है, ये मैंने ले ली है। इधर प्याज रखे हैं, छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इनका छिलका उतार लिया है। एक अदर टमाटर लिया है और ये रखी हुई है थोड़ी सी हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। बाकी के मसाले भी हमने ऐड करने हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो इससे पहले जो है हम कढ़ाई में डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में पानी डाल देंगे। हाफ़ पाव दाल है तो 1 लीटर पानी डालूंगी, क्योंकि लकड़ी का चूल्हा है तो गलने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो इसलिए पानी मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो पानी आप 3 पाव लें, 3 गिलास, तो 3 से 4 मिनट में आपकी दाल जो है बन जाएगी। तो अब मैं इसमें दाल शामिल करूंगी जो कि मैंने पहले से धो के रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी डाल देंगे। अब हम नीचे चूल्हे में जलाएंगे आग। तो चूल्हे में आग भी जला दी है। अब हम कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे पे और दाल जो मिसाले हमने डाले हैं इनको अच्छी तरह गलने देंगे। इसके बाद जो है हमने क्या चीज़ें शामिल करनी है, तड़का कैसा लगाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी 2 मिनट गुजर चुके हैं, दाल को जो है उबाल आ चुका है। ये एक अदर टमाटर जो हमने रखा हुआ था ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको दाल के अंदर रहने देंगे गर्म पानी में। उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे और इसको काट के दाल में शामिल कर देंगे। जी तो 5 से 6 सेकंड के लिए जो है मैंने गर्म पानी में टमाटर को छोड़ दिया था दाल के अंदर। ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसका छिलका जो है उतार लेंगे। ये देखें, ऊपर से बिल्कुल बारीक सा छिलका जो है उतर रहा है। ये देखें, इस तरह छिलका उतार लेंगे। जी तो छिलका उतार लिया है। अब मैं टमाटर काट लूँगी। देखें, जिस तरह मर्ज़ी काटें, बस इस तरह कटिंग कर लेनी है। अब ये टमाटर भी हम दाल के अंदर डाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे दाल को पकते हुए। तो ये जो प्याज रखे हुए हैं, दाल जो है थोड़ा टाइम लगता है गलने में और प्याज जो है जल्दी गल जाते हैं, तो प्याज हम 5 से 10 मिनट बाद ही शामिल करेंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और पकने देंगे। ये देखें, दाल हमारी जो है गल चुकी है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें जो है ये प्याज शामिल करूँगी, क्योंकि दाल को गलने में टाइम लगता है। प्याज जो है हमें ज़्यादा गले हुए नहीं चाहिए, ये पक भी जाएं और दाल के अंदर मिक्स भी ना हो, इसी तरह चाहिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो जी अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स ये देखिए कितना सुहाना मौसम है। कितनी अच्छी अच्छी गायें हैं, ये देखिए।
बिस्मिल्लाह। तो जी दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं दाल को जो है चूल्हे से उतार लूँगी। ये थोड़ी पतली है लेकिन हमें इसी तरह चाहिए, क्योंकि कढ़ाई जो है मिट्टी की है, काफ़ी देर गर्म रहती है, तो ये गाढ़ी हो जाएगी, पकती रहेगी इसमें। चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम तड़का जो है वो तैयार करते हैं। जो जी तो अब मैं पैन को रखूँगी चूल्हे पे। अब हम पैन में घी डालेंगे। घी जो है मैंने देसी लिया है। तड़का अगर देसी घी का हो तो बहुत ही मज़े की दाल बनती है। अब हम ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह। घी को गर्म होने देंगे। जी तो अब हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। अब मैं डालूंगी लहसुन कुटा हुआ। लाल मिर्ची साबित ये डाल देंगे। हरी मिर्चें डालेंगे। जी तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दाल में डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। जी तो तड़का दाल जो है हमारी तैयार है, बन चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जी दाल हमारी बन चुकी है। अब मेरे तीनों जज जो हैं वो भी खाने के लिए रेडी हैं। तो अब हम देंगे अपने तीनों जजेस को और उनका फ़ैसला सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये तो दाल बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएगा। उससे हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। और व्यूअर्स, हम वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जी तो व्यूअर्स, हम वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। आप भी हमारी वीडियो देखा करें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगे। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आने वाले हमारे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी दाल तड़का बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जी तो दाल बहुत ही मज़े की बनी है और मेरी मामा के हाथ में जादू है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आपने मेरे तीनों जजेस का फ़ैसला तो सुन लिया है कि मम्मा के हाथ में जादू है। आप भी घर में ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों के प्यार भरे अल्फाज समेटें, अपने बच्चों का दिल जीतें। तो ये वाली दाल जो है आप चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, इंजॉय करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।